ज़ांस्कार वैली मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले कभी गया नहीं था। वो वहाँ के जो पहाड़ है उनकी ब्यूटी क्या है, मुझे वो एक्सप्लोर करना है। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में फंसे होते हैं और हर किसी को एक आज़ादी चाहिए होती है, एक सुकून चाहिए होता है। तो वो सुकून जब हमें कहीं भी मिल जाता है तो हम उसकी ओर भाग पड़ते हैं। तो वैसा ही सुकून हमें पहाड़ों पे मिलता है, तो पहाड़ों पे आ गए हैं फिर से। काफ़ी अनटच एरिया है, तो होपसो में वहाँ पे काफ़ी पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। मन के अंदर था, एक सपना सा देखा था। Words are literally short. मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे जो लोग मिले यहाँ पर। हिमाचल की गोद में बसा मनाली, जो अक्सर हर एक ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होता है। हाँ, ये सफ़र यहीं से शुरू हुआ। हडिम्बा देवी टेम्पल, जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ होने पर हमें जानने का मौका मिला यहाँ का कल्चर, यहाँ के तौर तरीके, मनाली के बहुत ही पास है वशिष्ठ टेम्पल। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में फंसे होते हैं और हर किसी को एक आज़ादी चाहिए होती है, एक सुकून चाहिए होता है। तो वो सुकून जब हमें कहीं भी मिल जाता है तो हम उसकी ओर भाग पड़ते हैं। तो वैसा ही सुकून हमें पहाड़ों पे मिलता है, तो पहाड़ों पे आ गए हैं फिर से। जो कल्चर है वहाँ का मॉन्क का, वो काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। एंड आई एम अ हार्डकोर पहाड़ लवर। तो वो वहाँ के जो पहाड़ है उनकी ब्यूटी क्या है, मुझे वो एक्सप्लोर करना है। ज़ांस्कार वैली मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले कभी गया नहीं था। काफ़ी अनटच एरिया है, तो होपसो में वहाँ पे काफ़ी पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए एंड आई एम अ सोलो ट्रैवलर, तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे जो लोग मिले यहाँ पर। कुछ बहुत मन के अंदर था, एक सपना सा देखा था इस साल की, मुझे लद्दाख की साइड जाना है। अटल टनल मैंने कभी क्रॉस भी नहीं किया था। पूरा लैंडस्केप चेंज हो चुका है, बेस्ट चल रहा है अभी ट्रिप का। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अभी ज़ांस्कार वैली का ट्रिप शुरू हो गया है, अभी से ही अटल टनल के बाहर हम लोग ऐसे खड़े हुए हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्पीति वैली और फिर कश्मीर के बाद जो ट्रैवल स्टोरी ने एक माहौल दे रखा है अपनों का और अपनेपन का, जहाँ नए दोस्त मिल जाते हैं और एक कारवां शुरू हो जाता है। वहीं एक नया कारवां जिसके इंतज़ार में हम सारे दोस्त फिर से एक साथ आ गए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। खैर, नज़ारों का मज़ा लो म्यूज़िक के साथ। सफ़र का मज़ा आने लगा है, नए दोस्त बन चुके हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो मिलना मिलाना, जान पहचान सब हो चुका है। अब तो बस इस सफ़र को खुलकर जीना है। करीब 6 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं शिंकुला पास।
जो करीब 16,700 फीट अबव सी लेवल है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, जहां भी देखो सिर्फ खूबसूरती। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये टॉप नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। लाइफ में वन बार ये एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। आई कांट इमेजिन कि इतना सुंदर हो सकता है, लिटरली बियॉन्ड द इमेजिनेशन। वर्ड्स आर लिटरली शॉर्ट्स और इसको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सरियल है, दिस इज सो फैसिनेटिंग, यू कांट इवन इमेजिन दिस लाइफ। जो हमने इतना सारा ट्रेवल किया वो वर्थ इट था हमारे लिए। एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ, आगे का पता नहीं बट इस व्यू के लिए कुछ भी चलेगा अपन को। जब सफ़र अपना रंग बदल ही चुका है तो हम इंतज़ार कर ही नहीं पाते वो देखने के लिए जिसे कहा जाता है द गॉड ऑफ माउंटेन्स, गोनबो रोंगजोन, जिसका बेस है 14,800 फीट की हाइट पर और इसकी पीक है करीब 18,110 फीट अबव सी लेवल। और इस पहाड़ का घर है द माइटी हिमालयाज़, यूटी लद्दाख। यहाँ पहुँचते ही कुछ इस तरह हमारा वेलकम किया जाता है। शाम हो चुकी थी, दिन ढलने को तैयार था। सुबह होते ही जो नज़ारा देखने को मिला वो मस्ट नीडेड था। यह हसीन सुबह अपने साथ स्नो फ्लेक्स भी लेकर आई। ज़ांस्कार वैली आज दूसरा दिन और गोनबो जोन में हम लोग हैं। कैंपिंग चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ठंडा एक्सपीरियंस था। कल रात को जब हम यहाँ पे आए थे तो मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, थोड़ी स्नोफॉल और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट इट वाज गुड, क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस करने आए थे कि कैसा इस वेदर के टाइम पे पूरा माउंटेन दिखेगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी, वो करने आए थे एंड बहुत सुंदर हुआ। बहुत फ्रीज कर देने वाली ठंड है, बट हाँ यहाँ एक पीस है और आप अपनी आत्मा से मिल सकते हैं। बढ़िया, चिल्ड, फ्रोजन। स्नोफॉल की नई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, बट जो भी है बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये जो पूरा माउंटेन है और ये पूरी जो माउंटेन रेंज दिख रही है, इसमें रिवर के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड बहुत इतना अमेजिंग व्यू था, इतना वास्ट लैंडस्केप। मतलब मैं इतनी जगह ट्रैवल करता हूँ, उनके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। मुझे तो लग रहा था कि ऐसा मतलब ठंडा सा माहौल होगा और ऐसे नॉर्मल सा माहौल होगा, पर यहाँ जो स्नोफॉल देखी और जो नेचुरल ब्यूटी देखी, आसपास पहाड़ देखे और कैंप्स देखे, ऐसा एक्सपीरियंस मतलब अगर हमने सुना है और कहा है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। वो बात हम कश्मीर के लिए कहते हैं, तो हम गोनबो रोंगजोन के लिए भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं आप सभी लोगों से ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि आप यहाँ ज़रूर आएँ और एक बार जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो आप भी ज़रूर एक्सपीरियंस करें। सच में ये बहुत अद्भुत है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
पहला माइलस्टोन पूरा करने के बाद हमारा सफ़र अब आगे की राह पकड़ लेता है। लद्दाख की ठंडी हवाओं से भरी रोड से हम जा रहे हैं हमारे आगे के एडवेंचर पर, जिसके लिए हमें करनी होगी हाइक। जहां हम जा रहे हैं वहां जाने का ये एक ही रास्ता है, इसलिए कंफर्ट जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। करीब 2 घंटे के ट्रैक के बाद हम वहां पहुंच ही जाते हैं। साउथ ईस्टर्न ज़ांस्कार की एक रिमोट वैली लुगनाक में बसी इस मोनेस्ट्री को कहते हैं फुक्तल मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री पहाड़ों में बनी गुफाओं के बीच में है, जो करीब 2500 साल पुरानी है। ये पूरा जो ट्रैक हम चढ़ के आए हैं, द व्यू वॉज मैग्निफिसेंट। The monastery is like 2500 years old. The raw culture of over here is so good. It is definitely one of the best places that I've been to. एक अजीब calmness है, even if you know you are feeling very very cold, feeling you know कि एक नॉर्मल लाइफ से आप कहीं ज़्यादा बाहर हो. There is no Wi-Fi and it provides you a lot of time to connect with other people to really understand the place. More than that, it helped me to really just connect with myself. Just sit. इधर भी हम लोग जब ऊपर आ रहे थे फुक्तल मोनेस्ट्री में, there were a lot of you know stages जहाँ पे सांस फूल रही थी, because oxygen भी यहाँ पे कम है. But in spite of that, I think it was everybody pushing each other. मस्ती करते हुए हम लोग ऊपर आए, and the view is impeccable in terms of हर एक पॉइंट जहाँ पे आप जा रहे हो, it's very very scenic, it's very very peaceful and मन को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है. And genuinely like good crowd. I am from Mumbai but I'm meeting people from all over India and it's weirdly good to see कि in spite of all of these things, it's so easy to connect. सब लोग अलग अलग कल्चर से आए हुए हैं, but when you really connect, it really feels like you know it's a human to human thing. इतने differences जो हम दिमाग में सोच के आ रहे होते कि कनेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, because everybody is here to have a good time and they make sure that you do. हमारी अगली सुबह होती है पदुम विलेज में। और इस खूबसूरत सुबह के साथ हमारा सफ़र कारशा मोनेस्ट्री से शुरू होता है। हल्की धूप और खूबसूरत वादियों से मुलाकात करते हुए हम आ पहुंचे जांगला पैलेस। I am in front of Zangla Palace and if you can see just behind me there is Zangla Palace and वो ना एक बहुत बड़ी चट्टान बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है।
किसी के नाम पे कलकशाला। ये इतना हरामी आदमी तो कुछ पता ही नहीं है नौकरी वाले को। ये दल्ला बहुत बड़ा दल्ला, वही दल्ला। और एक ये गिर जाता है कहीं भी। पहाड़ी दल्ला। थोड़ा वक्त यूं ही गुजारने के बाद जब हमने अपना ड्रोन उड़ाया और इस पैलेस को देखा तो समझ आया ये पैलेस एक पहाड़ के ऊपर ऐसे बना है जैसे कोई राजा अपने थ्रोन पर बैठा हो। वाकई ये जगह बेमिसाल है। अब हम आ चुके हैं स्टोंगदे मोनेस्ट्री। एक छोटे से गांव के साथ में बहता है शीला वाटरफॉल, शीला विलेज की खूबसूरती को बढ़ाते हुए। एक और सुबह के साथ हम जहां जा रहे हैं उसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। ये सड़कें, ये हवाएं और ये नज़ारे, ऐसा लग रहा है ये हमसे बातें करने लगे हैं और बार बार बस एक ही बात कह रहे हैं, जब भी याद आए वापस चले आना। ये जगह है ड्रंग ड्रोंग ग्लेशियर। इस नज़ारे को देखकर दिल करने लगा है देखते रहें, बैठे रहें और बस निहारते रहें। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ड्रंग ड्रोंग ग्लेशियर एंड यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना जिसकी कोई हद नहीं है। इनफैक्ट मैं अभी एक पत्थर पे चढ़ा था तो मतलब लिटरल पीछे चला गया। एंड ये जो पूरा लैंडस्केप आप पीछे देख रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, नेक्स्ट लेवल। मैंने इतनी बार इतनी जगहों को एक्सप्लोर किया है बट ऐसी जगह मैंने आज तक एक्सप्लोर नहीं करी है। कई सौ किलोमीटर दूर तक की रेंज ऐसे क्लियरली दिखाई दे रही है जहाँ आप चल सकते हैं, गाड़ियाँ ले जा सकते हैं और जितनी दूर तक नज़र जाती है उतनी दूर तक खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब वो होता है ना इन्फिनिटी नज़ारे, वैसा कुछ है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना तो बनता है इस जगह को। एंड लकीली मैंने किया है ज़ांस्कार वैली में बैकपैकिंग वाला पहला ग्रुप। आई वॉन्ट टू स्पेशली थैंक्स टू द ट्रैवल स्टोरी टीम जिन्होंने मुझे ये मौका दिया
ये थैंक्स या फिर ये तारीफ़ वगैरह मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ट्रैवल या पैसे ले रहा हूँ तो, बट एक्चुअल में मैं उनको थैंकफुल कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए चूज़ किया कि मैं इस सब चीज़ को डॉक्यूमेंट कर पाऊँ अपने कैमरा से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आई फील कि मैं इसको और अच्छे से डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ समहाउ, कि कहीं ना कहीं मेरे को इक्विपमेंट का कुछ लग रहा है। बट जो भी किया है काफ़ी अच्छा किया है, आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सारा कुछ कैसा लगा, जब तो जो भी हमने अब तक किया है। एंड आगे पे भी काफ़ी कुछ आएगा, काफ़ी कुछ प्लानिंग्स हैं मेरी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। एंड आई वांट टू शो यू द होल वर्ल्ड फ्रॉम माय आई, माय विजन, माय कैमरा। आई विल शो यू डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ। ऐसा भी होगा कि हम लोग साथ में ट्रैवल करेंगे, बहुत जल्द ऐसा होगा। ग्रीनरी और क्रिस्टल क्लियर वाटर से बनी ये जगह है सानी लेक। ये सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ा उतना ही खूबसूरत होता गया, उतना ही सुकून मिलता गया। जो अनजान थे वो खास हो गए। ये दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला, पर सफ़र अभी बाकी है। इसलिए एक लंबी जर्नी करके हम आ पहुँचे बारालाचा ला पास, जो है 16,040 फीट अबव सी लेवल। दूध सा सफ़ेद लैंडस्केप, बेइंतहाई खूबसूरत वादियाँ, और अब हम इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। We are at बारालाचा टॉप, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी बर्फ है और हम क्लियरली बैठ के बहुत मजे कर रहे हैं। हमने तितली बनाई है और हम बहुत गिरे भी हैं आइस में, और हम बहुत ज्यादा ठंडा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको कभी चांस मिले आपको जरूर डेफिनेटली आना। आना चाहिए। जरूर आना चाहिए। जरूर जरूर आना चाहिए। एब्सोल्यूट फन, बहुत मजा आया। आज अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे है, ऐसा लग रहा है कि ट्रिप खत्म हो रही है। जब से आई है भाई, इसने मनाली वाला माल फूका है और हम उठ नहीं पा रही है। हम तो मनाली में भी नहीं है, इन लोगों ने तो कुछ नहीं करवाया। सच पता नहीं कौन सा माल फूक के आई है, जब से यहाँ पर पहुंची है बर्फ से उठ ही नहीं पा रही है। अरे एक बार उठ के तो दिखाओ जरा। ये देखो, ये आपको उठ के दिखाएगी। ये बड़ी ओवर एक्टिंग थी। It has been amazing. I did not think कि मतलब this whole plan was so impromptu. I and my sister were completely kind of clueless कि कैसे क्या होगा community trip पे. But I think within a day or two, everybody is so social with each other and welcoming. Especially captains, they make you feel very, very comfortable. I would definitely recommend Travel Story for all of them. Just go and travel with them. It's one of the best experiences